हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सफ़र विद AKR ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आजकल एक चीज़ कॉमन हो गई है कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा केवल मर्डर का ही क्राइम है, रेप का भी क्राइम है, घरेलू हिंसा का भी क्राइम है, ठीक है। बहुत सारे क्राइम हैं, मतलब क्राइम तो क्राइम होता है, कैटेगरी उसकी अलग अलग है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं, इतनी बड़े पैमाने पे हो रही हैं कि कुछ चीज़ों का हमें पता चल रहा है तो हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो पता ही नहीं लग पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इस पे अपना ओपिनियन देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2025 में एक जो कांड हुआ था नीले ड्रम का, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हुआ होगा, क्योंकि वो जो नीले ड्रम का कांड था वहीं से एक शुरुआत मानी जाती है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है कि वहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन हाईलाइट जो हुआ, जो चीज़ें वायरल हुई हैं, वहीं से जो है चीज़ें सामने आना चालू हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड वही हुआ था कांड जिसमें मुस्कान ने अपने पति को मारा था अपने प्रेमी के साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये चेतन और केतन वाला मामला हुआ। और भी ये तो बहुत टॉप हाईलाइटेड मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसे हैं जो हाईलाइट है ही नहीं, जिनको कोई नाम जिक्र है नहीं, जिनका कोई नाम जिक्र नहीं है, ठीक है। सैकड़ों ऐसे मामले हैं, लेकिन जो मोस्ट हाईलाइटेड हैं उनका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी चेतन केतन का जो हुआ था, मतलब जो केतन अग्रवाल का हुआ था, वो आप अभी जान ही रहे हैं कि कैसे हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही, लड़कियों की भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लड़कियों की भी हत्या करी गई है, ठीक है। जैसे अभी अभी क्या बोलते हैं, कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले या 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले की जो घटना है द्विषा और तिशा की, कि दहेज उत्पीड़न में उनको मारा गया था, जलाया गया था, ठीक है। लड़की जलाने का तो परंपरा बहुत बरसों से चली आ रही है, आप जानते ही होंगे, क्योंकि इससे पहले कितने सारी घटनाएं हो चुकी हैं। हाथरस की घटना आपको याद ही होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मोस्ट वायरल चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी अभी और भी बहुत सारी घटनाएं सामने हो सकता आएँ, ठीक है। आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कोई, जो जो वायरल ही नहीं हो पाई, ठीक है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, 13 साल की बच्ची का 30 से 32 लोगों ने मिलकर रेप किया, 5 दिन तक रेप किया है, और वो आरोप लगा रही है कि पुलिस चाहती है कि मैं मर जाऊं, ठीक है। मतलब पब्लिक पीड़ित होती है तो पुलिस के पास जाती है, न्यायपालिका के पास जाती है, कोर्ट के पास जाती है। कोर्ट के ऐसे बयान आते हैं कि मत पूछो, मतलब क्या ही बताऊं, कि अगर घटना जो है क्या बोलते हैं सामने नहीं हो रही है तो उसे माना नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। तो अब पुलिस का क्या रिएक्शन है कि पुलिस इस लड़की को मारना चाहती है। क्यों मारना चाहती है? कि ये ज़रूर इसमें बड़े लोग होंगे, ठीक है। तो जो बड़े लोग होंगे उनके दबाव में आकर पुलिस ये चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पीड़ित तो दोनों हैं, जो पुरुष समाज है वो भी, और जो महिला समाज है वो भी, दोनों समाज पीड़ित हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे जो कॉमन चीज़ है ख़त्म हो रही है, वो क्या है? इनके चक्कर में जो हमारे अमूल्य रिश्ते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी लड़के का मर्डर हो गया तो केवल लड़का मरा, वो किसी का भाई भी था, किसी का बाप भी था, हो सकता था किसी का बेटा भी था, ठीक है। तो ऐसे ही लड़की भी तो है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर रिश्तों का कत्ल हो रहा है। तो मैं वही, मेरे कहने का वही मतलब है कि क्या आज के टाइम में इतना आम हो गया है मर्डर करना, हत्या करना, मतलब इतना इजी हो गया है कि मतलब मत पूछिए। समझ में नहीं आता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हवा चल रही है जो सब कुछ मिटाते हुए चल रही है। लोग अपना विवेक खो रहे हैं। अभी अभी हाल की ही घटना है, आगरा की ही घटना है शायद वो, जिसमें पत्नी ने, शराबी पति था, तंग आकर के उसने 45 दिन तक बाथरूम में दफन करके उसके ऊपर टाइल लगवा दिया था। सोचो, 45 दिन तक वो राज को छुपाती रही। बाद में उसके बैंक ट्रांजैक्शन से देखा गया, तब पैसे गायब थे, तब जाके जो है पूछताछ हुई, तब वो महिला ने बताया कि बाथरूम में ऐसे ऐसे कांड हुआ है। उसमें से खोदा गया तो कंकाल मिला।
वो अरेस्ट हुई है। तो मतलब यानी कि समस्या किसी एक लिंग की नहीं है। समस्या असल में ये है कि स्वार्थ है, अवैध संबंध है, गुस्सा है, लालच है, अहंकार है, और यहीं से रिश्तों का ख़त्म होना चालू हो रहा है, यहीं से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। जब इंसान बातचीत छोड़कर हिंसा का रास्ता चुनता है, आप सोचिए क्या मर्डर करना आखिरी रास्ता है? अगर अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सीधे सीधे कोर्ट में जाओ, तलाक ले लो, तलाक की अर्जी दो, आप कानून के शरण में जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या मतलब आप लंबे प्रोसेस से ना गुजर के शॉर्टकट रास्ता यही है कि आदमी को ख़त्म कर दो, बीवी को ख़त्म कर दो, महिला को ख़त्म कर दो, प्रेमी को ख़त्म कर दो। ये आसान तरीका है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा है कि जब इंसान बातचीत छोड़कर हिंसा का रास्ता चुन लेता है, तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, पूरा परिवार बिखर जाता है, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी महिला या पुरुष को गलत साबित करना नहीं है। गलत इंसान होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, जैसे आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, ठीक है। उसी तरह गलत इंसान होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता है। अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा है, सम्मान नहीं बचा है, तो अलग हो जाना बेहतर है, ठीक है। लेकिन किसी की जान लेना कभी समाधान नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? क्या आज के समय में रिश्तों में भरोसा कम होता जा रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।